मेडिकल की पढ़ाई में साइलेंट शिक्षक यानी मूक शिक्षक के रूप में देह जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शुरू में तो हम लोग को कुछ समझने में दिक्कत हुई, लेकिन उनके समझाने के बाद और मन के पक्के थे तो हम लोग को झुकना ही पड़ा। कौन कौन सी नर्व्स हैं, कौन कौन सी बॉडी और हार्ट है, कितने चैम्बर होते हैं, वो सारी लेयर बाय लेयर है ना ओपन करके दिखाई जाती है बच्चे, ताकि वो आगे जाके बच्चों को सही उसका एनाटॉमी पता चले। नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे शिक्षक की जिन्होंने जीवन भर बच्चों को शिक्षा दी, दीक्षा दी, उन्हें संस्कार दिए, नेक रास्ते पे चलना सिखाया और अपनी मौत के बाद भी उनके शिक्षक बन गए। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं शहडोल मुख्यालय के रहने वाले बेलाराम जगवानी जी की, जो अपने जीवन भर शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं हैं बच्चों को दी है। न जाने कितने सारे बैचों को उन्होंने पढ़ाया होगा, कितने बच्चे आज उनके नौकरी पे होंगे, व्यापार पे होंगे, तमाम स्थान पे होंगे, लेकिन उनकी मौत के बाद भी अब ये साइलेंट शिक्षक बन गए हैं। पेशे से शिक्षक बेलाराम जगवानी जी ने 5 साल पहले ही इस बात के लिए आवेदन मेडिकल कॉलेज शहडोल में दे दिया था कि उनकी मौत के बाद में उनके जो मृत शरीर को बच्चों के एनाटॉमी विभाग को दे दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि जो MBBS की मेडिकल की जो पढ़ाई बच्चे करते हैं, उनके प्रथम वर्ष में एनाटॉमी एक बड़ा विषय होता है, जिसमें शव को विच्छेदन करके शव के पूरे पार्ट्स देखते हैं। बच्चे शव से यह सीखते हैं कि बॉडी के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, कौन से अंग कैसे काम करते हैं, किन अंगों में कौन सी बीमारियाँ होती हैं। ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिए अभी तक मेडिकल कॉलेज शहडोल में जो बॉडी जो है वो भोपाल और इंदौर से मंगाई जाती थी, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब शहडोल संभाग का कोई निवासी एनाटॉमी विभाग को अपनी बॉडी देख करके, अपने मृत शरीर को देख करके उन्होंने एक मिसाल कायम की है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि शहडोल के रिटायर्ड प्रिंसिपल बेलाराम जगवानी का शरीर मृत्यु के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए दान दे दिया गया। शनिवार रात 80 वर्षीय बेलाराम जगवानी की मौत हो गई थी। उसके बाद परिजन रविवार दोपहर 4 बजे उनका शरीर लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। शहडोल में पहला मौका था जब किसी ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई के लिए देहदान किया है। इससे पहले परिजनों ने अंतिम दर्शन और पूजा पाठ भी की है। बेलाराम जगवानी का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शहर लारकाना, जिला दादू में 2 मई 1944 को हुआ था। 1947 में विभाजन के बाद शहडोल आ गए। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम बैच से MSc करने के बाद लेक्चरर के रूप में शहडोल के रघुराज हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद जिले के अन्य स्कूलों में भी उनकी सेवाएं लगातार जारी रही हैं। बाद में वे कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पुरानी बस्ती से प्राचार्य होकर के रिटायर भी हो गए। जीवन भर बच्चों को शिक्षा देने वाले बेलाराम जगवानी अगले 1 साल तक साइलेंट शिक्षक के रूप में शहडोल मेडिकल कॉलेज में मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो शव एनाटॉमी विभाग में आते हैं वो उन्हें मेडिकल की भाषा में साइलेंट शिक्षक कहा जाता है। एक मूक शिक्षक जो बिना बोले, बिना समझाए अपनी बॉडी के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से बेलाराम जगवानी जी का यह है जो पहल थी, अनुकरणीय है। शहडोल संभाग के लिए उन्होंने एक बड़ी नज़ीर पेश की है। अटैक आया और श्याम अस्पताल में हम लोग ले गए थे। इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका शुरू से ही था कि वो देहदान करेंगे। जगह मेडिकल कॉलेज नहीं था तो उन्होंने रीवा मेडिकल कॉलेज में ही पता किया था। चूँकि वहाँ पे बॉडी वहाँ पहुँचानी पड़ती है, यह समस्या थी, तो उन्होंने विचार छोड़ दिया। फिर जैसे ही यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला 2019 में, उसी समय उन्होंने तय किया कि वो देहदान करेंगे। शुरू में तो हम लोग को कुछ समझने में दिक्कत हुई, लेकिन उनके समझाने के बाद और मन के पक्के थे तो हम लोग को झुकना ही पड़ा। आज सभी हमारे भाई बंधु, सब लोग, समाज के लोग मिल करके मेडिकल कॉलेज में हमने बॉडी सुपुर्द कर दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील जगवानी, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। ये मेरा छोटा भाई है किशोर, ये हमारे बड़े भैया हैं बाबला जी, रिची, और ये मेरा बेटा है निखिल। हाँ, देखिए, मेडिकल साइंस में बहुत ही ज़रूरी है जो फर्स्ट ईयर के हमारे जो बच्चे होते हैं, एनाटॉमी जो डिपार्टमेंट है ना, सब्जेक्ट होता है, उसमें सबसे पहले ना बच्चों को यही पढ़ाई जाती है कि बॉडी में कौन कौन से मसल्स हैं, कौन कौन सी नर्व्स हैं, कौन कौन सी बॉडी और हार्ट है, कितने चैम्बर होते हैं, वो सारी लेयर बाय लेयर है ना ओपन करके दिखाई जाती है बच्चे, ताकि वो आगे जाके बच्चों को सही उसका एनाटॉमी पता चले और
उसके जो आगे की जो ट्रीटमेंट है ना, और कौन सी अंग की कौन सी बीमारी होती है, जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कौन सी अंग कहाँ पर होता है तो आप ये चीज़ें कैसे करोगे आप, है ना। सबसे पहले उसकी एनाटमी इसीलिए पढ़ाई जाती है। लगभग ये जो बॉडी डोनेट की जाती है डॉक्टर साहब, कितने वर्ष तक जो रहती है वो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए इस्तेमाल आती रहती है? एक बॉडी है कम से कम, नहीं तो नहीं, क्योंकि पूरी पढ़ाई जाती है तो एक बॉडी को ग्रुप में, जैसे हमारे पास 100 बच्चे हैं, है ना, 100 के टेबल भी होते हैं। एक ग्रुप में कम से कम नहीं तो 10 से 15 की मेरे ख्याल से बच्चे होते हैं एक ग्रुप में, तो उनके बीच में एक बॉडी होती है। तो 7 से 8 बॉडी मान के चल रहे हैं कि एक वर्ष में पूरा लग जाता है। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल, और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए आप चौपाल से भोपाल की इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको ये लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। नमस्कार।